नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। चुनाव जिस तरीके से मतलब सर चढ़ करके बोल रहा है, चुनाव एकदम चढ़ा हुआ है। चुनाव जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से पूरा माहौल इस वक्त जो है वो बदला हुआ है, चेंज है और बहुत ही ज़्यादा गर्म माहौल जिसे कह सकते हैं वो है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और कहना चाहिए बयानबाजी, इन सब को लेकर के चल रहा है और पूरा कहना चाहिए पूरा दौर चल रहा है बयानबाजी का। और इसी बीच में अगर हम बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के पास इस वक्त उनके स्टार प्रचारक आकाश आनंद मौजूद हैं। आकाश आनंद एक फायर ब्रांड नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नगीना से अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत करके और उन्नाव तक लेकर आने वाले, और सीतापुर में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा, उन पर निशाना साधा, सरकार को आईना दिखाया, जिसकी वजह से सरकार बेचैन हो उठी, सरकार घबरा उठी कि आखिरकार हो क्या रहा है। अगर इनकी कही हुई बातें लोगों को समझ आ गई तो फिर नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होगा और बहुत बड़ा होगा। तो उन पर एफआईआर करा दी गई। सीतापुर में एफआईआर हुई आकाश आनंद के ऊपर हिंसा भड़काने को लेकर के, और भड़काऊ भाषण, अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा, इस तरीके के तमाम आरोप उनके ऊपर लगे और उनके चुनावी भाषणों पर फिलहाल 72 घंटे के लिए भी रोक भी लगा दी गई। तो आगामी कानपुर में जो उनकी रैली होनी थी उसमें उसको वो संबोधित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे देखते हैं क्या कुछ होगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह था कि बीएसपी जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के भरोसे चलती थी, उनकी रैलियां होती थी, लेकिन अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ, और उनके एजेंडे को, उनकी प्लानिंग को, उनकी नीतियों को और पहले के टाइम में किए गए उनके सभी कार्यों को लोगों के सामने रखते हैं, बाकी के साथ रखते हैं, बेखौफ होकर के रखते हैं। तो और सरकार को जिस तरीके से वो घेरते हैं, सरकार के जितने काम हैं, वो सारी चीजें, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की परेशानियां दिक्कतें हैं लोगों को, उन सारे मुद्दों पर सरकार को जिस भाषा में, जिस तरीके से वो घेरते हुए दिखाई देते हैं, उसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ है। सभी लोग बात कर रहे हैं बीएसपी के बारे में, चर्चा कर रहे हैं आकाश आनंद के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, कि जिस बसपा का कोई नाम लेने वाला तक नहीं था, आज हर तरफ उसकी चर्चा होती है, मीडिया में उसकी चर्चा होती है। और इसका सारा श्रेय जाता है आकाश आनंद को। वो अपने आप को प्रूव ही नहीं, साथ ही साथ प्रूव तो वो बहुत पहले खुद को कर चुके, लेकिन अब वो स्टैब्लिश कर चुके हैं खुद को पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से आने के लिए और खुद को मतलब पॉलिटिक्स के प्रति समर्पित कर देने के लिए। जिस अंदाज के, जिस तीखे और तल्ख तेवरों की जरूरत होती है, जो काम दूसरा विपक्ष नहीं कर पाया, वो काम आकाश आनंद ने बखूबी किया है और अपने आप को स्थापित कर दिया है कि हम क्या हैं, और साथ ही साथ साबित भी कर दिया है, स्थापित भी किया है, साबित भी किया है कि हम आखिरकार क्या हैं। और हम मुद्दों पर बात करते हैं, लोगों के परेशानियों पर बात करते हैं, उनकी दिक्कतों पर बात करते हैं। तो आकाश आनंद ने खुद को मतलब प्रेजेंट जिस तरीके से किया है, एक कहना चाहिए कि बहुत एंग्री यंग मैन की तरह उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया है इस बार के लोकसभा चुनाव में, और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीएसपी को होता हुआ जरूर दिखाई देगा। नतीजा जो भी आए, सीटें चाहे जो भी आए, लेकिन बीएसपी का जो छिटका हुआ वोटर था, उसको रोकने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको कहीं और न जाने देने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके से मतलब बीजेपी ने पूरा माहौल खराब किया है, उसको साधना भी बहुत जरूरी था। तो ये सारा काम आकाश आनंद ने किया है, और बीएसपी को फायर ब्रांड नेता के रूप में आकाश आनंद जिस तरीके से मिले हैं, वो कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी है बीएसपी के लिए। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।